हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2013 में रिलीज एक हॉलीवुड सर्वाइवल मूवी ऑल इज लॉस्ट की। मूवी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकी नाविक रॉबर्ट रेडफोर्ड को दिखाया जाता है जो अपने नाव में सो रहा होता है। तभी वो उठता है और देखता है कि उसके रूम में लगातार पानी आ रहा है। वो नाव के ऊपर जाता है और देखता है कि उसके नाव से एक जूतों से भरा कंटेनर टकरा गया है, जिसके कारण उसके नाव में एक बड़ा सा होल हो गया है, जिसके द्वारा पानी नाव के अंदर आ रहा है। वो किसी तरह अपनी नाव को उस कंटेनर से अलग करता है। नाव में पानी भर जाने के कारण नाव की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। नाव की सारी डिवाइसेस खराब हो गई है। अब रॉबर्ट नाव को पहले की स्थिति में लाने की कोशिश करता है। वो खराब हो चुकी डिवाइसेस को ठीक करने की कोशिश करता है और कंटेनर के कारण बन चुके होल को भी रिपेयर करता है। अब रात होती है और रॉबर्ट सो जाता है और अगली सुबह वो अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करके अपने लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगभग असफल रहता है। तभी उस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। उसे लगता है कि वो अब कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन रॉबर्ट की आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इससे रॉबर्ट उदास हो जाता है। अब रॉबर्ट अपनी नाव को रिपेयर कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि मौसम अचानक खराब हो रही है। अब रात में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आता है। रॉबर्ट खुद को और अपनी नाव को समुद्री तूफान से बचाने की कोशिश में जुट जाता है। इस दौरान वो नाव से पानी में भी गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह ऊपर आ जाता है। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही अपने कमरे में आता है, वो देखता है कि उसकी नाव पलट चुकी है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में वापस सीधी खड़ी हो जाती है। इसी दौरान वो कमरे में लगे एक रड से टकराकर सोफे पर गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके माथे से खून निकल रहा है और नाव में जगह जगह होल हो जाने के कारण उससे लगातार पानी आ रहा है, जिससे पूरा कमरा पानी से भर चुका है। अब रॉबर्ट समझ चुका है कि इस नाव में अब नहीं रहा जा सकता, इसलिए अब वो अपनी लाइफ बोट को निकालता है और उसे ओपन करके रात उसी में गुजारता है। अब जब सुबह हो जाती है तो वो देखता है कि उसकी नाव धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है। वो अपने नाव में वापस जाता है और खाने पीने का सारा सामान और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है और अपने चोट की सफाई कर उस पर बैंडेज लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि नाव लगातार डूब रही है और वो फटाफट वहां से बाहर निकलकर अपने लाइफ बोट में आ जाता है। वो अपने लाइफ बोट को इस तरह से देख रहा है जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा है। वो बहुत उदास है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। रॉबर्ट के पास एक सर्वाइवल इक्विपमेंट होता है। वो उसे खोलता है। उसमें कुछ जरूरी सामान है, जैसे दूरबीन, मैप, खाने का कुछ सामान और कुछ अन्य सामान। रॉबर्ट को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो अपने सर्वाइवल इक्विपमेंट को देख रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके लाइफ बोट में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। रॉबर्ट इस बात से अनजान है। अब रात होने वाली है और रॉबर्ट देखता है कि तूफान आने वाला है और वो अपने लाइफ बोट को पैक करके उसके अंदर बैठ जाता है। और रात में बहुत तेज समुद्री तूफान आता है। रॉबर्ट की लाइफ बोट पूरी तरह से पलट जाती है और दूसरे ही समय तेज हवा के कारण लाइफ बोट वापस सीधी हो जाती है, लेकिन बोट में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। उसे निकालने के लिए रॉबर्ट बोट से नीचे उतरता है और उसे ठीक करके वापस बोट में आ जाता है और सो जाता है। अब सुबह होती है और रॉबर्ट अपनी लाइफ बोट को क्लीन करता है और बचे हुए पानी को निकालता है और अब वो कुछ खाना खाता है। उसके पास जो बचा हुआ खाने का सामान था वो भी खत्म हो रहा था। उसके पास जो पीने का पानी है वो भी खत्म हो गया है। रॉबर्ट ये सब देखकर बहुत चिल्लाता है और रोता भी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो जानता है कि इस समुद्र में उसके सिवा उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए वो पीने के पानी का इंतजाम खुद ही करने लगता है। उसके पास जो पीने के पानी का बर्तन है वो प्लास्टिक का होता है। वो उसे काट के उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देता है, जिससे कि पानी वाष्प बन के इकट्ठा हो जाए। और कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। रॉबर्ट को पीने लायक पानी मिल जाता है और वो पानी पी के बहुत शांत महसूस कर रहा होता है। अब रॉबर्ट दूरबीन की मदद से अपने लिए सहायता ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक और से एक बड़ी सी शिप नजर आती है। रॉबर्ट के लिए अब एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। वो अपने पास रखे फ्लेयर को निकालता है और उसे जलाता है। वो सोचता है कि इसे देखकर उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई वहाँ से आएगा। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, कोई तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन इतने बड़े शिप को शायद रॉबर्ट की एक छोटी सी लाइफ बोट नजर नहीं आती और वो बड़ा सा शिप रॉबर्ट की आंखों के सामने से गुजर जाता है।
रॉबर्ट उस शिप को ठीक उसी तरह से देख रहा है जिस तरह से वो अपनी डूबते हुए नाव को देख रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट पूरी तरह से कमजोर हो गया है और वो अपनी बोट में बैठा हुआ है। तभी वो देखता है कि उसने जो मछली पकड़ने के लिए फंदे लगाए थे उसमें मछली फंस गई है। वो उस फंसी हुई मछली को निकालने लगता है, तभी एक बड़ी मछली आकर उसे खा जाती है। रॉबर्ट को पता चलता है कि उसके बोट के नीचे शार्क है और वो चुपचाप अपनी बोट के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी हमें बहुत सारे शार्क को रॉबर्ट के बोट के नीचे दिखाया जाता है। रात में जब रॉबर्ट सो रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके बहुत पास से एक शिप गुजर रही होती है, तो वो जल्दी से अपने पास बचे फ्लेयर को निकालता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 फ्लेयर बचे हैं। वो 2 फ्लेयर जला देता है, तीसरा फ्लेयर वो जलाने ही वाला होता है। तभी उसे पता चलता है कि उस शिप पर से उसे कोई नहीं देख रहा और वो शिप उससे काफी दूर जा चुका है। वो रुक जाता है और बहुत उदास हो जाता है। अब दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट बहुत कमजोर हो चुका है। आज उसका समुद्र में 8वां दिन है और अब वो यह बात जान रहा है कि वह अब नहीं बच पाएगा, इसलिए अपने घर वालों के नाम वो एक लेटर लिखता है। वो कहता है, मुझे माफ करना, सब कुछ तबाह हो गया सिवाय आत्मा और शरीर के। अंदर से बहुत खोखला लग रहा है और राशन भी बहुत कम है। मैं आखिर तक लड़ता रहा। मैंने तुम सब के बारे में बहुत सोचा। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा। मुझे माफ करना। इतना सब लिखकर रॉबर्ट उस लेटर को एक कांच के जार में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। अब रात हो गई है और रॉबर्ट अपने बोट में लेटा हुआ है। तभी उसे दूर से एक शिप आती हुई नजर आती है। उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो चिल्लाकर आवाज लगा सके और ना ही उसके पास ज्यादा फ्लेयर है, इसलिए वो अपनी दाढ़ी के पेस्ट को फाड़ के एक प्लास्टिक के कंटेनर में जलाता है। आग की तेज लपटें देखकर कोई तो शिप से उसे देखेगा, लेकिन होता बिल्कुल उसके उलट है। आग की लपटें इतनी तेज होती है कि वो रॉबर्ट के बोट में ही लग जाती है। इससे रॉबर्ट की बोट पूरी तरह से जलने लगती है और रॉबर्ट को मजबूरन पानी में कूदना पड़ता है। अब रॉबर्ट को लगने लगा है कि उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो समुद्र की गहराई में खुद को जाने से रोक नहीं पाता। वो समुद्र की गहराई से अपने जलते हुए बोट को एकटक देख रहा है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि शिप से कोई उसे बचाने के लिए आ रहा है। तभी रॉबर्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर आने की कोशिश करता है और ऊपर आते ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी मदद की हाथ उसके हाथ को पकड़ लेती है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है।